हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने टिहरी जिला कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वहाँ तक देख लिया होगा। आज हम पिथौरागढ़ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इसका मैप मैंने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसकी जो सीमाएँ हैं वो किस किस जिले से लगी हुई हैं। सबसे पहले अगर देखें तो चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। वही पिथौरागढ़ जो है वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी बनाता है, जिसमें चीन और नेपाल से सीमाएं बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखते ही समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही साथ कुछ ग्लेशियर भी यहाँ पर मिलते हैं। जो आपका पिथौरागढ़ है उसमें मिलम ग्लेशियर है, रामल ग्लेशियर है, ये सारे नामिक है, तेजम है, ये नाचनी ग्लेशियर है। ये सारे के सारे आपके किस हिस्से में हैं? उत्तर के हिस्से में, यानी कि सबसे टॉप के हिस्से में पड़ते हैं। और मुनस्यार भी आपका सबसे टॉप में है। ठीक है, इसके साथ आपका जो थल है, डोडीहाट है, वो यहाँ पर पड़ता है। छोटा कैलाश या फिर ओम पर्वत की बात की जाए तो ये लगभग आपके उत्तर पूर्व की साइड में है। ठीक है, जिसको आप ओम पर्वत भी कहते हैं। अस्कोट जॉलजी भी आपका यहाँ पर है। गंगोली हाट की बात की जाए यहाँ है। मेन पिथौरागढ़ शहर की बात की जाए तो ये आपका दक्षिण की साइड में है। ठीक है, और रामेश्वर घाट आपका कहाँ पर पड़ता है? ये भी दक्षिण में पड़ता है। इसी के साथ ही साथ झूला घाट नाम का एक स्थान है, वो भी आपका किधर की साइड है? यही लगभग दक्षिण की साइड है। यहाँ पर आपका झूला घाट है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य मुख्य कुछ स्थल हो गए जिनके बारे में आपको जिनका पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो ये जो पिथौरागढ़ है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? कत्यूरी शासक पिथौरा उसका नाम था, वो यहाँ पर शासन कर रहा था। पिथौरा उसका नाम था। ठीक है, इसी के नाम पर आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ा है? पिथौरागढ़ पड़ा है। और उसने यहाँ पर एक किला बनाया था और उस किले का नाम था पृथ्वीगढ़। इसका नाम था पृथ्वीगढ़। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका ये पिथौरागढ़ है, इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासक शासन कर रहे थे। जैसे अगर डोडीहाट में कोई और उस टाइम पर शासन कर रहा था, वहीं अगर गंगोली हाट की बात की जाए तो वहां पर कोई दूसरा शासक कर रहा था। तो इसी तरीके से जो अस्कोट यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर अभयपाल शासक कर रहा था। अस्कोट में, ठीक है, ठीक, तो अस्कोट में अभयपाल इस टाइम पर शासन कर रहा था। और अभयपाल किस वंश का था अगर पूछा जाए तो ये पाल वंश का था। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा जो आपकी जगह पड़ती है वो है आपकी डोडीहाट। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। डोडीहाट में उस टाइम पर मल्लों का शासन था और इसका हमें प्रमाण मिलता है बल्यूली ताम्रपत्र से। यहाँ पर मल्लों का शासन चल रहा था। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? बल्यूली जो ताम्रपत्र मिला है उससे। ठीक है, और मल्ले लोग कौन होते हैं? आपको याद होगा जब हमने उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी थी उस टाइम पर यहाँ पर जब डोटी यहाँ से बार बार आक्रमण करते थे पिथौरागढ़ पे, उसके बाद जब यहाँ से राजा तो वापस चला जाता था नेपाल, लेकिन वो यहाँ पर अपने व्यक्ति को छोड़ जाता था और उन्हीं को बाद में चलकर मल्ला कहा जाता था और वही मल्ले लोग थे ये। ठीक है, तो डोडीहाट में किसका शासन चल रहा था? यहाँ पर मल्ले लोगों का। इसके बाद जो आपका गंगोली हाट है, यहाँ पर मणकोटी शासन कर रहे थे और मणकोटी चंद्रवंशीय थे। गंगोली हाट में मणकोटी लोगों का शासन था और इनको कहा जाता है कि ये किस वंश के थे? चंद्रवंशीय थे। ठीक है, तो चंद्रवंशीय थे जो आपके मणकोटी लोग थे। और उसके बाद जो चंपावत है वहां पर बम लोगों का शासन था। ठीक है, और बम लोगों ने इसको क्या कहा था? सोर घाटी। और इन बम लोगों ने ही इसको क्या कहा था? सोर घाटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिथौरागढ़ है वो किस घाटी में है, तो इसको अभी भी कहा जाता है कि ये सोर घाटी में है। और ये जो सोर घाटी है ये कटोरे नुमा आकृति की है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सोर घाटी किस आकृति की है, तो कटोरे नुमा आकृति की है। इतना सब कुछ होने के बाद जब यहाँ पर चंद्रवंश के राजा जो है वो शासन कर रहे थे, उसके बाद गोरखों का आक्रमण होता है। और गोरखों के आक्रमण के बाद हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी हैं, सिंगोली की संधि वगैरह होती है, नेपाल के लोग भाग जाते हैं, गोरखा भाग जाते हैं और ब्रिटिश शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश शासन इसी तरीके से जब चलता रहता है, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 24 फरवरी 1960 को इसको क्या किया जाता है? अल्मोड़ा से अलग करके एक जिला बनाया जाता है। 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, अल्मोड़ा से अलग करके। ठीक, तो उस टाइम पर जो आपका ये चंपावत था, इसको भी यहाँ पर एक तहसील के रूप में शामिल किया गया था और ये किया गया था
1972 में। चंपावत को तहसील के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद जब चंपावत यहाँ पर शामिल था, लेकिन चंपावत को बाद में अलग एक जिला बना दिया गया था और ये बनाया गया था 1997 में। ठीक है, चंपावत को अलग जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया था, एक जिला बना दिया गया था चंपावत को। उसके बाद आपका जो पिथौरागढ़ वर्तमान है ये इसी तरीके का फिर हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक आपका सिमलगढ़ का किला बनाया गया है, जिसको कहा जाता है ये गोरखों ने बनाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया था, लंदन फोर्ट का नाम दिया था, सिमलगढ़ का किला। ठीक है, तो गोरखों के द्वारा ये बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या नाम किया था, लंदन फोर्ट। ठीक है, ये नाम दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2-3 किले और हैं, जिसमें एक उदयकोट है, दूसरा भाटकोट है और तीसरा डूंगरकोट है। अगर पूछा जाए उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट कहाँ पर हैं, तो ये भी आपके कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में, डूंगरकोट। तो ये तीनों किले भी आपके कहाँ पर हैं, सारे के सारे ये आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी बेसिक हो गई पिथौरागढ़ के बारे में। अब जान लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम, अगर इसको सोर कहा जाता है, तो ये आखिर पता कहाँ से चला है, तो ये पता चला है वास्ते अभिलेख से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो नाम है सोर घाटी, इसको आखिर कहाँ से हमें पता चला है, तो इसका साक्ष्य यानी कि इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वास्ते अभिलेख से। ठीक है, कौन सा अभिलेख था, वास्ते अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट आपको लिखना है। लिखना क्या है ये आपको समझना है। जो आपका पिथौरागढ़ है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर वर्ष भर एक सा मौसम चलता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो मौसम आप एक तरीके से लगा लीजिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है। ठीक है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किस घाटी में है, सोर घाटी में है, और उसकी आकृति कैसी है, कटोरे नुमा उसकी आकृति है। ठीक है, जो सोर घाटी आपकी है इसकी आकृति अगर आपसे पूछी जाए तो कटोरे नुमा आकृति है इसकी। ठीक है, पिथौरागढ़ किस घाटी में है, सोर घाटी में, और उसकी आकृति कैसी है, कटोरे नुमा इसकी आकृति है। इसके बाद पिथौरागढ़ जो आपका है इसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, छोटा कश्मीर इसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7090 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का तीसरा जिला है। पहले पे कौन आता है, पहले पे आता है चमोली, दूसरे पे आता है उत्तरकाशी और तीसरे पे आपका आता है पिथौरागढ़। ठीक है, चमोली के क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी की बात करें तो 8013 वर्ग किलोमीटर, वहीं अगर आपका पिथौरागढ़ की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी का मंदिर, ये भी आपको याद रखना है, कामाख्या देवी का मंदिर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको याद रखना। ये भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। इसी के साथ ही साथ जो आपका चड़ांग पिथौरागढ़ है, यहाँ पर भी एक बहुत फेमस मंदिर है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, उसको कहा जाता है मोस्ट मानो का मंदिर, मोस्ट मानो मंदिर। ये भी आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी हो गई पिथौरागढ़ जिले और पिथौरागढ़ नगर के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। अब हेडिंग डालिए प्रमुख पर्यटक स्थल। और इसमें सबसे पहला आपको लिखना है मुनस्यारी। मुनस्यारी में सबसे पहला फैक्ट है कि इसको क्या कहा जाता है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुनस्यारी को। दूसरा फैक्ट, इसका प्राचीन नाम आखिर क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था तिकसेन। प्राचीन नाम अगर पूछा जाए मुनस्यारी का, प्राचीन नाम था इसका तिकसेन।
ठीक है, तिक्सेन किसका नाम था, ये मुनस्यारी का नाम था। इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि ऊनी वस्तुओं के लिए मुनस्यारी बहुत फेमस है। यहाँ पर जो आपके साल मिलते हैं, पंखी मिलती है, कालीन मिलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ऊनी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी साल हो गई, पंखी हो गई, कालीन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मुनस्यारी में मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जो मुनस्यारी है आपका, यहाँ पे भारत का प्रथम लाइकेन पार्क यानी लाइकेन गार्डन भी खुला है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम लाइकेन गार्डन, लाइकेन गार्डन कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, यानी मुनस्यारी में, मुनस्यारी ध्यान रखना है। और इसमें लगभग 600 प्रकार की प्रजातियां हैं। और लाइकेन किसको कहा जाता है, जो कवक वगैरह आपके होते हैं उसको लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, तो लाइकेन को यहाँ पर लाने का एक मेन मकसद क्या था, अगर बाकी जगह पे इसको लगाया जाए कहीं ना कहीं प्रदूषण से जो लाइकेन होता है वो नष्ट हो जाता है, इस वजह से इसको कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, मुनस्यारी में इसको लगाया गया है। ठीक है, ये आपके जहाँ पर खुला वातावरण होता है, प्रदूषण नहीं होता है, वहाँ पर ही ये पौधे पनपते हैं। इसके साथ ही साथ ट्यूलिप गार्डन जो है आपका, वो भी कहाँ पर है, मुनस्यारी में है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप किसको कहा जाता है, तरह तरह के फूल वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे फूल, उनको ट्यूलिप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूलिप गार्डन आपका एक जम्मू कश्मीर में भी है, और ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन है आपका। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, मुनस्यारी में है। इसके अलावा एक प्रमुख स्थल यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम है खलिया टॉप स्थल। ठीक है, खलिया टॉप अगर कहाँ पर है ये पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना है, ये आपका मुनस्यारी में है। खलिया टॉप नामक का एक स्थल है, ये भी आपका कहाँ पर है, बहुत फेमस है ये भी आपका, ये मुनस्यारी में है। ठीक है, इसके बाद जो आपके ये ग्लेशियर पड़ते हैं, जो आपका मिलम है, रालम है, यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ से है, मुनस्यारी से। पहले मुनस्यारी आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन ग्लेशियर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेसर थमरी नाम के यहाँ पर कुंड भी है, तो वो भी आपको नोट करना है। मेसर और थमरी अगर पूछा जाए दोनों कुंड कहाँ पर हैं, तो ये कुंड भी आपके मुनस्यारी में है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया आपके मुनस्यारी के बारे में, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है ओम पर्वत यानी छोटा कैलाश, जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक तो यहाँ पर पार्वती ताल है ओम पर्वत में, और दूसरा क्या है, प्राचीन शिव मंदिर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसको आप क्या कहते हैं, छोटा कैलाश भी कहते हैं। इसमें एक तो प्राचीन शिव मंदिर है जिसके लिए बहुत फेमस है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, एक पार्वती ताल है। ठीक है, अगर पूछा जाए पार्वती नामक ताल कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, ओम पर्वत पर, यानी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस है, छोटा कैलाश यानी कि आपका ओम पर्वत के बारे में। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है नारायण आश्रम, और नारायण आश्रम की जो स्थापना करवाई गई थी, ये 1936 में स्वामी नारायण के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, 1936 में किसके द्वारा करवाई गई थी, स्वामी नारायण के द्वारा। और ये आश्रम किस लिए फेमस है, यहाँ पर जो आध्यात्मिक आपकी जो सामाजिक शिक्षा का केंद्र इसको माना जाता है, इस चीज़ के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है गंगोली हाट। ठीक है, चौथा आपको लिखना है गंगोली हाट, जो कि गंगोली हाट आपका कहाँ पर है, ये वाला गंगोली हाट। ठीक है, तो गंगोली हाट के बारे में सबसे पहला फैक्ट आपको लिखना है कि जो गंगोली हाट है ये सरयू और रामगंगा नदी के बीच में है। सरयू प्लस रामगंगा के बीच में। ठीक, इन दोनों नदियों के बीच में आपका पड़ता है गंगोली हाट। वहीं पर मानस खंड में जो एक गंगोली हाट है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो है शैलदेश। शैलदेश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शैलदेश का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो ये किया गया है गंगोली हाट के लिए। और ये किस में कहा गया है, इसको मानस खंड में।
ठीक है, आप सबको ही पता होगा जो आपका स्कंद पुराण है उसमें उत्तराखंड के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक है मानसखंड, दूसरा है केदारखंड। मानसखंड किया गया है जो भी आपका ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसके लिए, और केदारखंड कहा गया है गढ़वाल वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका गंगोली हाट है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कि इसको किसने बसाया था, तो इसको बसाया था राजा सुजान देव ने। ठीक है, तो राजा सुजान देव ने इसको बसाया था। ठीक है, ये इसके बेसिक फैक्ट हैं, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ एक जानवी नौला है जिसको कि गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपका कहाँ पर है, गंगोली हाट में। अगर पूछा जाए कि जानवी नौला कहाँ है, तो ये आपका गंगोली हाट में है, और इसको गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतने बेसिक फैक्ट आपके किसके बारे में हो गए, गंगोली हाट के बारे में। अब नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है वो है हाट कालिका का जो मंदिर है। ये मंदिर भी आपका कहाँ पर पड़ता है, ये गंगोली हाट में ही पड़ता है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो रणभूत में, यानी कि जो सैनिक गए हुए होते हैं लड़ाई पर, उनकी रक्षा के लिए जो है ये देवी जो है मान्य मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ महिषामर्दिनी का जो पहला मठ है, यानी कि महिषामर्दिनी का पहला सिद्ध पीठ भी इसको ही कहा जाता है, हाट कालिका मंदिर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हाट कालिका मंदिर, ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसके बारे में एक और बात कही जाती है, और वो क्या कही जाती है कि ये जो मंदिर है नवरात्र में यहाँ पर एक क्या है, बहुत बड़ा कुंड है, और कहा जाता है वहाँ पर अगर 1000 बकरों की भी बलि दी जाए तो भी ये जो कुंड है ये भरता नहीं है। ठीक है, एक अद्भुत बात इसके बारे में ये कही जाती है। इसके साथ ही साथ जो ये मंदिर है, इस मंदिर में रात को पंडित जो है वो देवी के लिए एक बिस्तर लगाता है और वहाँ बाहर से ताला लगा लेता है। जब नेक्स्ट डे वो इसको देखता है मंदिर को खोल के, तो वहाँ पर जो देवी है उसके शयन के कुछ चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपके इस मंदिर के बारे में कही जाती है। तो बहुत फेमस मंदिर है ये, इसके बारे में ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। नेक्स्ट आपका बनता है यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर। जो पाताल भुवनेश्वर का मंदिर है वो भी कहाँ पर पड़ता है, गंगोली हाट में पड़ता है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये गुफा के अंदर है, और ये गुफा किस तरीके की है, प्राकृतिक गुफा है। पाताल भुवनेश्वर आप नेक्स्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक गुफा के अंदर पड़ता है, और कहा जाता है कि जो आपके चारों युग हैं उन युगों के यहाँ पर क्या है, कुछ प्रतीक मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर 120 मीटर की गहराई पर एक शिवलिंग भी है, जो भी एक आश्चर्य की बात मानी जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ पर क्या है, निवास करते हैं। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताएं। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, पाताल भुवनेश्वर के बारे में। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है 5वां नंबर, वो है आपका रामेश्वर। रामेश्वर जो आपका पड़ता है, रामेश्वर घाट इसको जो बोलते हो आप। ठीक है, तो रामेश्वर जो आपका है ये सरयू नदी के संगम पर है, यानी कि सरयू नदी के संगम पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर ये पड़ता है। प्राचीन शिव मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो रामेश्वर आपका है, इसी के साथ यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जो कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन एक मेला लगता है इसी मंदिर में। ठीक है, इतना आपका हो गया रामेश्वर के बारे में। अब नेक्स्ट आपको लिखना है छिपला केदार। तो छिपला केदार जो है ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, इसको कहा जाता है मुनस्यारी और धारचूला के जो लोग हैं उनके लिए हरिद्वार के समान है, यानी कि जैसे आपके हरिद्वार में पूजा वगैरह होती है, जो छिपला केदार है उसको भी उतनी ही मान्यता है। इसी के साथ साथ जो केदारनाथ में आपकी पूजा होती है और वहाँ पर जो भी लौ वगैरह जात की जो यात्रा चलती है, यहाँ पर भी छिपला केदार में भी इस तरीके की एक यात्रा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6वां छिपला केदार। एक तो इसको क्या माना जाता है, मुनस्यारी और धारचूला के जो लोग हैं इसको क्या मानते हैं, इसको किसकी मान्यता देते हैं, हरिद्वार तक की मान्यता देते हैं। साथ ही साथ जो केदारनाथ की जात यात्रा है उसी तरीके की एक जात यात्रा आपकी यहाँ पर भी निकलती है छिपला केदार में। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख पर्यटक स्थल यहाँ पे हो चुके हैं। इनके बारे में आपको इसी तरीके से इतना ही देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से इतना डीप नहीं पूछा जाता, मेन चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं।
इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, ठीक है। आप सबको पता है वो पिथौरागढ़ से होते हुए ही जाती है, जो कि यहाँ से छोटा कैलाश से निकल के कहाँ जाएगी, जो आपका मानसरोवर है यानी तिब्बत में, ठीक है। तो जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, इसका जो आयोजन किया जाता है, इसको संचालित कौन करता है, ये करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको क्या करती है, संचालन इसका करती है। अब अगर बात की जाए कि इस यात्रा तक आपको आखिर जाएंगे आप कैसे, तो सबसे पहले जो लोग दिल्ली से आते हैं या फिर दिल्ली में सबसे पहले इसका केंद्र बनाया गया है जहाँ पे आपके चेकअप वगैरह सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप यूपी आएंगे, फिर यूएस नगर आएंगे, फिर आप नैनीताल आएंगे, तब जाकर आप कहाँ पहुँचेंगे, अल्मोड़ा, और उसके बाद आप पिथौरागढ़ पहुँचेंगे। पिथौरागढ़ में जो इसका प्रमुख स्थल है वो है धारचूला, ठीक है। पिथौरागढ़ आने के बाद आप कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले धारचूला। मैं इस तक पहुंचने का सीधा आपको रास्ता बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे। क्योंकि ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। कैलाश मानसरोवर, ठीक है। तो आप लोग जब पिथौरागढ़ पहुंच जाते हो तो पिथौरागढ़ से सबसे पहले कहाँ जाना होता है, धारचूला, ठीक है। धारचूला पहुंचने के बाद आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तवा घाट, ठीक। तवा घाट जब आप पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा आगे आप पहुंचेंगे तो वहां पर एक जगह पड़ती है सिरखा, और सिरखा के बाद आप पहुंचेंगे गलागढ़। सिरखा के बाद नेक्स्ट जो स्तर है कौन सा है, गलागढ़, गलागढ़ या गलगढ़ लिखा होगा, ठीक है। इतना जाने के बाद जब आप थोड़ा सा पूरा ऊंचाई पे है, लगभग इस तरीके का पर्वत है, तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, बट मैं इसको एक सिंबल की तरह बना रही हूँ, तो इसको इस तरीके से भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गलाघाट जाने के बाद ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम गूंजी है, और गूंजी पहुंचने के बाद आप पहुंचते हैं बल्ली, ठीक है। फिर आप पहुंचेंगे बल्ली, इसके बाद आप इसी तरीके से नीचे लिख लेना है इसको। बल्ली पहुंचने के बाद काला पानी एक जगह आती है जो कि बहुत फेमस है, उसके बाद आता है आपका नाभी ढांग, ठीक है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ इसको। फिर आपका आता है काला पानी, और फिर आपका पड़ता है नाभी ढांग, ठीक है। जब आप इस नाभी ढांग में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक स्थान आता है तकलाकोट, और तकलाकोट के बाद आप पहुंच जाएंगे कैलाश मानसरोवर, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर का आप सबको पता होगा जहाँ तक कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके लिए क्या है, बहुत पवित्र स्थान है। तो ये स्थान के लिए बहुत सी यात्राएं जाती हैं, बहुत से लोग यहाँ जाते हैं, और ये हर साल चलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये तो आपका कहाँ का रास्ता हो गया, आपके पिथौरागढ़ से जो रास्ता जाता है। नेपाल से भी यहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ से रोड बनी हुई है कैलाश मानसरोवर के लिए, वहाँ से भी आ सकते हैं। चीन से भी इसके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो पूरे तीनों देश हैं उस यहाँ से इनके लिए क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। सबसे कठिन रास्ता जो है वो यही वाला रास्ता है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का रास्ता है और पैदल ही यहाँ पर यात्रा करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक विवाद भी हुआ था, जो कि नेपाल और भारत के बीच में विवाद हुआ था, और वो विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था, इसी आपकी जो मानसरोवर यात्रा है इसको लेकर ही हुआ था। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा लूँगी वो विवाद क्या था, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना। बाकी इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, तब तक आप इसको अच्छे से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।